नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय को पढ़ रहे हैं। पहले के पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ देखिए, पर्वत खंड था और क्या थी? पुष्पवाटिका थी ना। कहाँ? जो कुटिया है, ब्रह्मचारी की जो कुटिया है, केलों से घिरी हुई, उसके समन्तात चारों तरफ क्या है? पुष्पवाटिका है। पूर्व में क्या है? सर है, तालाब है। यह सारे इसी के विशेषण हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। और के दक्षिण में क्या है? झरना है ना। कहे कहाँ है? पर्वत खंड में। और कैसा है पर्वत खंड? सुंदर कंदरा, सुंदर गुफाओं वाला पर्वत खंड था। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, कहे सुंदरा सुंदर कंदरा पर्वत खंड हम लोग पढ़े। कहे उसी में कहे यावत इस, कहे जब तक, ऐसा पूर्व मतलब ऐसा का मतलब यह कौन? ब्रह्मचारी, जो पीछे हम लोगों ने जिसको पढ़ रखा है, जो देर से उठा है, जो केले के पत्तों को तोड़कर दोना बना रहा है फूल तोड़ने के लिए। कहे यह ऐस ब्रह्मचारी, जैसे ही यह ब्रह्मचारी ना। कौन? कौरवटु, क्योंकि वह जो वर्णन था आकृत्य सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभि ब्रह्मचारी किसका था? गौरवटु का है ना। कहे उसने बटुहु अलिपुंजम उद्धूय, कहे ब्रह्मचारी बटु, विसर्ग अली मतलब भ्रमर है ना। पुंजम समूह को, पुंज समूह को, उद्धूय उड़ा करके, क्या करके? उड़ा करके है ना। उदुपसर्ग धुएं धातुल्य प्रत्यंत है ना। उद्धूय कहे उड़ा करके, कुसुम कोरक, सॉरी, कुसुम कोरकान अवचिनोती, कुसुम की कलियों को, कोरक मतलब कलियां, और कोरकान बहुवचन, कहे तृतीय बहुवचन, कहे कुसुम फूलों की कलियों को अवचिनोत तोड़ता हूँ। कहे जैसे यह ब्रह्मचारी बटु भ्रमरों के समूह को उड़ा करके, फूलों पर से वह भंवरों के समूह को उड़ाता है पहले, फिर क्या करता है? कुसुम के कलियों को तोड़ता हूँ, ऐसा कहता है। तावत तभी, तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक, तस्य एव वृद्धि संधि, उसी का ही, किसका? जो फूल को तोड़ना चाह रहा है। कहे सतीर्थ्य, वेरी इंपॉर्टेंट पद है सतीर्थ। बहुत पूछता है। सतीर्थ मतलब ऐसा सा बन गया भैया, सतीर्थ है। सतीर्थ मतलब सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, क्लासमेट है ना। तो कहे उसी का सहपाठी, तत् समान वया, उसी के समान उम्र का, अपरह दूसरा, कहे उसी का ही सहपाठी है, जो उसी के समान उम्र का है। क्लासमेट लगभग मोस्टली सेम ही एज होता है सबका। तो वह कितना था? गौरबटु 16 वर्ष देसी यह था, है ना। तो समान वया, यह भी कितना है? 16 वर्ष का ही है। कहे अपरह दूसरा, कैसा है? कहे दूसरा बटु कस्तूरिका रेण
रूसित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर अगरु छोदच्छुरित बच्छो बाहुदंडः सुगंधपटलैः ओनिद्रयन इव निद्रामंथराणि कोरक निकुरम्भक अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरबटुम एवं अवादीत। गौरबटुम एवं अवादीत। अब देखिए कहे जो दूसरा उसी के उम्र का सहपाठी है उसका कैसे है, कह रहे हैं कस्तूरी क्या रेण रूसित। कस्तूरी जो होती है जो महकती है ना, चंदन कस्तूरी कहे उसी की धूल यानी पाउडर, उसी का लेप रूसित यू वह लेप किया हुआ है, लगाया हुआ है। यू श्यामा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो कस्तूरी के जो पाउडर है चूरन उससे लिप्त हुए समान अवस्था वाला, कह रहे हैं श्यामा सांवले वर्ण का। कैसा है, कृष्ण वर्ण सांवले वर्ण का। और देखिए कहे चंदन चर्चित भाला, भाला मतलब मस्तक, कहे और मस्तक पर माथे पर क्या लगाए है, चंदन। चर्चित मतलब लगाना, लेप किया है, अप्लाई किया है ना। तो कहे चंदन का जो लेप किया है उससे जो चर्चित है, सुशोभित है क्या, उसका मस्तक। किसके लगाने से, कह रहे हैं चंदन के लगाने से जिसका मस्तक कैसा है, सुशोभित है। और देखिए कह रहे हैं कर्पूर प्लस अगरू, है ना, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कर्पूर मिश्रित अगरू जो होता है वह भी जलाया जाता है, महकता है। कहे कर्पूर और अगरू से ना, छोद मतलब चूर्ण ना, उसके चूर्ण से कहे जो छुरित है, पूरा लेपन किया हुआ है क्या, बच्छा बाहुदंडा, और अपने वक्ष स्थल को और बाहुदंडों को यानी भुजाओं को भी वह कपूर और अगरू से पूरा लीपा पोता है ना, अपने वक्षस्थल पर और भुजाओं पर। कौन, यह श्यामा श्याम बटु है, और जो वर्णेन गौरह था वह गौर बटु है। कस्तूरिका रेण रूसित श्यामा कौन है, श्याम बटु है ना। चंदन चर्चित भाला श्याम बटु। कर्पूर अगरु छोदत छुरित वच्छो बाहुदंडा श्याम बटु। कहे सुगंध पटलई, कहे सुगंध मतलब सौरभ ना, संट, कहे उसके समूहों से ना, कहे ओ निद्रयन इव मानो जगाता हुआ सा। इतना सुगंधित है, उससे उसकी सुगंध से जब नाक में जा रही है, जो भी स्मेल कर रहा है तो कहे वह मानो कैसा, जगाता हुआ सा, फ्रेश होता हुआ सा ना। कहे निद्रा मंथराण, वह कैसे हैं, निद्रा से जो मंथर हैं, निद्रा से जो अलसाए हुए हैं, सोकर उठिए तो आलस आलस लगता है, तो वही कह रहे हैं जो निद्रा से अलसाए हुए हैं। कोरक निकुरम्बक अंतराल, कह रहे हैं कोरक कलियों के, निकुरम्बक मतलब समूह, है ना। तो कहे जो कलियों के समूह के अंतराल मतलब बीच में, अंदर। सुप्तानी सोए हुए, फिर आ गया मिलिंद वृंदानी, यहाँ अलिह यहाँ मिलिंद, पीछे भी बहुत सारे भ्रमर के विशेषण आए हैं, पर्यायवाची आया है, यहाँ भी क्या है, भ्रमर है ना। कहे मिल वृंद मतलब समूह, समूह के भी बहुत सारे यहाँ अर्थ आए हुए हैं, संस्कृत बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे पटल मतलब समूह, निकुरम्बक मतलब समूह, वृंद मतलब समूह, और भी जो पीछे बहुत सारे हैं, है ना। हाँ, पुंजम मतलब है, देखिए पुंजम समूह, यही इतने सारे हो गए हैं। तो कहे मिलिंद वृंदान, भंवरों के समूह को झटित शीघ्र ही, झट से ना, समुपसृत्य हटाता हुआ, क्या करता हुआ,
हटाता हुआ, ल प्रत्यांत शब्द है ना। कहे ल प्रत्यांत पद है, कहे हटाता हुआ, निवारयन कहे रोकता हुआ, समुपस्थित मतलब समीप में, सॉरी, समीप में आकर, निवारयन रोकता हुआ, शर्त प्रत्यांत है, यह ल प्रत्यांत है। गौरबटुम एवं अवादीत, गौरवर्ण के जो बालक है गौरबटु, उससे इस प्रकार बोला, एवं मतलब इस प्रकार बोला, इस प्रकार बोला। अवादीत लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, वद धातु है, इसमें अट का आगम हुआ है। समझ रहे हैं क्या है? अवादीत लुंग लकार है, अवादीत। यह लुंग लकार है। किससे बोला? गौरवटु से बोला। यानी कि वह कस्तूरी के पाउडर से लेप से जो सना हुआ था, श्याम वर्ण का, चंदन चर्चित भाला, चंदन लगाए हुए जो उसका मस्तक सुशोभित था माथे पर, और कहे कर्पूर अगरू के लेप से जो बच्छ बाहुदंडा है, जो उसका वक्षस्थल और भुजाएं क्या थी, जो है लेपन से लेपित थी, जिस पर वह प्लाई लगाया हुआ था, कहे, और सुगंध पटलई सुगंध समूहों से मानो जगाता हुआ सा, जो निद्रा मंथराणी, जो निद्रा से अलसाए हुए हैं। कौन? मिलिंद वृंदान का विशेषण है यह सब। कौन सा? कहे या उनिद्रयनियो निद्रा मंथराण कोरक निकुरंबक, अंतराल उसके बीच में सोए हुए, सुप्तानी मतलब सोए हुए। कौन? मिलिंद वृंदानी। कहे झट से उनके समीप जाकर उनको हटाता है, उड़ा रहा है ना। कहे गौरबटु में एवं आतीत, इस प्रकार वह गौरबटु से ना इस प्रकार बोला। अब क्या बोला यह तो आगे देखेंगे आप। यहाँ तक समझ में आ गया बात? हाँ, तो आइए, यहाँ तक समझ में आ गई है बात। हाँ, सतीर्थ, यह सहपाठी ना, समान तीर्थ। और उनिद्रयन में शर्त प्रत्यांत है, समुपस्थित में लप प्रत्यय है, और निवारयन भी शर्त प्रत्यय है। क्लियर है? अवधित लुंग लकार है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले। आइए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कस्तूरिका रूढ़, सॉरी, कस्तूरिका रेण रूषित इव श्याम कह, श्याम बटु, चंदन चर्चित भाला कह, श्याम बटु, कर्पूर अगरु छोदच्छुरित बच्छो बाहुदंड कह, श्याम बटु, सुगंध पटलई, अपनी सौरभ को, सुगंध सौरभ को कौन बिखेर रहा है? सौरभ समूह से, सुगंध समूह से कौन बिखेर रहा है? श्याम बटु ही जो लगाया है यह कपूर और दुनिया भर का लेप चंदन का, कस्तूरी का, इससे कौन महक रहा है भैया? कौन? सुगंधों का खजाना कौन है? श्याम बटु है। कहे उसी से वह भंवरों को जगा रहा है, जो निद्रा से अलसाए हुए हैं और कलियों के बीच में सोए हुए हैं। उनके पास तुरंत जाकर वह उनको उड़ा करके ना, कहे आइए चलते हैं आगे। जो गौरवटु था वही ना फूल तोड़ रहा था। तो कहे वह उसको निवारयन रोकते हुए गौरवटु से बोला। कौन? यही जो श्याम बटु आया है, जो अपने सुगंध पटल से किसको जगा रहा है? भंवरों को जगा रहा है ना। उनके पास आकर, किसके पास? गौरबटु के पास, उसको निवारण रोकता हुआ गौरबटु से बोला। क्लियर है? निवारण में भी शर्त प्रत्यय है।
हाँ, अलम हो अलम, अलम हो अलम, कहे बस करिए रहने दीजिए पर्याप्त है ना? यानी कि अब बस करो, रहने दो। माया एव वृद्धि संधि, पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मेरे द्वारा पहले ही, पूर्वम एव पहले ही, अवचितानि तोड़ लिए गए हैं, कुसुमान फूलों को, कुसुमान अवचितान। क्लियर? जो वह गौर बटू से क्या बोला श्याम बटू कि अब बस भी करो, उसकी नहीं जरूरत है ना, मेरे द्वारा पहले ही सारे फूलों को तोड़ लिया गया है। कहे तुम तू चिरम, तुम तो ना, तो किसको, गौर बटू को कह रहा है, कौन, श्याम बटू। बहुत इंपॉर्टेंट है यही, ब्रह्मचारी कथन, योगी राज कथन, गौर बटू का कथन, श्याम बटू का कथन। क्लियर है? और जो पैराग्राफ मैंने बताया कि कुटिया के चारों तरफ क्या है, कुटिया घिरी किससे है, उसके पूर्व में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, समझ रहे हैं? उसका विशेषण जो भी है, पर्वत खंड, जो भी तालाब सरोवर है, उन सबके विशेषण क्या है, यह भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और यह जो भी सारे स्टेटमेंट हैं किसके हैं, यह भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बस यही पूछेगा। हाँ, कहे तुम तू चिरम, तुम तो चिरम देर रात्रि तक, रात्रौ अजागरीः इति क्षिप्रम न उत्थापितः, रात्रौ प्लस अजागरीः इति अयादि संधि है, आप करके देख लीजिएगा, रात्रो प्लस अजागरी, हाँ क्लियर है? हाँ, और देखिए अजागरी, कहे तुम तो देर रात्रि तक क्या किए, जागते रहे, है ना? अजागरी लुंग लकार है, यह भी देखते चलिए, कौन सा लकार है, लुंग लकार है। प्रकरणात्मक टिप्पणियां भी ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। कहे तुम तो देर रात्रि तक जागते रहे, इति इस प्रकार, क्षिप्रम ना उत्थापित, इसीलिए मैंने तुमको नहीं जगाया, मैंने जल्दी तुमको नहीं जगाया। कौन कह रहा है यह श्याम बटू कह रहा है, किससे, गौर बटू को। मैंने जल्दी, शीघ्र, क्षिप्र मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही, ना उत्थापिता गुण संधि हुई है, तुमको नहीं जगाया क्योंकि तुम देर रात्रि से सोए हो ना, तुम देर रात्रि तक जाग रहे थे, अजागरी ही जाग रहे थे, तुम नहीं सोए हो, इसलिए हमने तुमको सवेरे नहीं जगाया। हाँ, देर रात्रि तक अजागरी मतलब जाग रहे थे, सॉरी, नहीं सोना नहीं है, जागना है। क्लियर है? हाँ, कहे गुरु चरणा अत्र तडाग तटे संध्याम उपासते, है ना? कहे जो पूज्य पाद गुरु जी हैं, अत्र यहाँ, तडाग तटे तालाब के तट पर, तालाब के किनारे, संध्या उपासना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संध्या उपासना कर रहे हैं, है ना? कहे और मया संस्थापिता, मेरे द्वारा संस्थापित मतलब रख दी गई है, क्या, निखिला सामग्री, संपूर्ण सामग्री, तेसाम समीपे, उनके समीप में, जो जो तुम सवेरे करते थे, लाते थे उनके पूजा के लिए, वह सारी सामग्री पूजा वाली मैंने उनके समीप में रख दिया है, और वह उपासना भी कर रहे हैं। तुम देर रात्रि तक जागते रहे हो, इसलिए मैंने तुमको ना उत्थापित क्षिप्रम, जल्दी नहीं उठाया। क्लियर? तुम्हारा काम मैंने किया है। क्लियर है? समझ में आ गया? कहे याम, कहे याम, याम स्त्रीलिंग है ना? कहे जिस बालिका को, अच्छा, और जो कैसी है, 7 वर्ष कल्पाम है, 7 वर्ष की है, यह भी खूब पूछता है, बालिका कितने वर्ष की है, गौर बटू कितने वर्ष का है, श्याम बटू भी कितने वर्ष का है,
दोनों 16 वर्ष के हैं, और जो यह कन्या है, कन्या कितने वर्ष की है? 7 वर्ष की है। सप्त वर्ष कल्पाम। हाँ, कही जो यावन त्रासेन निःशब्दम रुदतीम। कहे जो यावन, जो यवन युवक के त्रास से, भय से, रुदतीम रो रही है। कैसे? निःशब्दम रोती हुई, जो बिना आवाज की इतना डरी है कि अंदर ही हिचक हिचक कर वह रो रही है। कहे और कैसी है? कहे परम सुंदरीम है। जो क्या? याम ना, वही जो बालिका, कहे वह कैसी है? अत्यधिक सुंदरी है और निःशब्दम रुदतीम है। कहे कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम। कलित मानव, तेरे मानव शरीर को धारण किए हुई है, लेकिन कहे मानव जैसी कैसी है? सरस्वती जैसी है। कहे मानव देह के रूप में वह कैसी है? सरस्वती जैसी। इतनी सुंदर है वह, है ना? परम सुंदरी है, अत्यधिक सौंदर्य को धारण करने वाली है। कहे उसको सांत्वयन ना, क्या? याम सांत्वन, जिस बालिका को शांत कराते हुए, मरंद मधुरा अपह पाययन। मरंद मधुरा है, जो पुष्पों के रस से मिश्रित होने के कारण मीठा है, फूलों का रस ना, मतलब हनी, शहद को पिलाते हुए। मरंद मधुरा, शहद जैसी मीठी, फूलों का रस क्या है? शहद ही ना है। तो कहे मरंद मधुरा, कहे जो पुष्पों के रस से मिश्रित, मरंद को कहे अपह पाययन, पिलाते हुए ना, उससे मिश्रित होने के कारण, अपह मतलब जल, अपह मतलब जल को पिलाते हुए, पाययन पिलाते हुए। कहे कंद खंडान भोजयन, कंद मूल फल को भोजयन खिलाते हुए। तुम त्रियामाया यामत्रयम अनयसी। तुम रात्रि के, त्रियामाया, त्रियामा क्या? त्रियामा मतलब रात्रि, रात्रि के, यामत त्रयम 3 प्रहर। कितने? त्रयम 3, या मतलब प्रहर, अनैसी बिता दिए, अनैसी बिता दिए। अनैसी वेरी ही इंपॉर्टेंट है। अनैसी भी नी धातु है, इसे लुंग लकार है ना, मध्यम पुरुष एक वचन है। अनैसी कहे तुमने बिता दिए। सा इयम अधुना, गुण संधि हो गई है। सा वह, इयम अधुना यही, इस समय, स्वपित सो रही है, उद्बुद्ध उठ करके, जग करके। अभी तो इस समय कह रहे यह सो रही है ना। कहे वह, यह सो रही है, उद्बुद्ध चा और जग करके, पुनः तथैव उसी प्रकार रोदिष्यत रोएगी। रात भर रोई है, ना कुछ खाई है, ना कुछ पी है। कितनों हम लोग कहे मीठा है, ये खाओ वो खाओ, पर वह निःशब्द रोती हुई अत्यधिक सुंदरी है, जो मानव शरीर के रूप में भी कैसी है? सरस्वती जैसी है। उसको तुम पुष्पों के रस को, जो रस से मिश्रित जल है, उसको पिलाते हुए, कंद खंडाने भोजन उसको कराते हुए, तुमने रात्रि के 3 प्रहर को बिता दिया था, इसीलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। समझ रहे हैं? कहे सा वही, यम अधुना इस समय, स्वपित सो रही है, और जग करके पुनः फिर से तथा वैसे ही रोदिष्यत रोएगी। क्लियर? कहे तत्, इसीलिए परिमार्गणीयान एतस्याः पितरौ गृहंच, है ना। कहे परिमार्गणीयान, खोजे जाने चाहिए। कहे इसीलिए किसको खोजा जाना चाहिए? परिमार्गणीयान मतलब खोजना। कहे तस्याह उसके, पितरौ माता चा पिता चा ना, कहे माता और पिता को, और कहे गृहम उसके घर को खोजना चाहिए, है ना, और उसके घर को खोजना चाहिए। कहे
कहे खोजा जाना चाहिए क्या, एतस्याः, इसके माता पिता को और इसके घर को, इति ऐसा, संश्रुत्य सुन करके, समुपसर्ग श्रु धातु लेप प्रत्यय है, संश्रुत्य उषडम गर्म, निःश्वस्य श्वास लेकर, यावत जैसे ही, सह अपि वह भी, किंचित कुछ भी, वक्तुम येस कहना चाहा, येस मतलब इच्छा करी, वक्तुम पचतुमुन बोलने की, जैसे ही कुछ बोलने की इच्छा करी, वैसे तावत तभी, अकस्मात अचानक, पर्वत शिखर पर, निपपात पड़ी गिरी क्या, उभयोः दृष्टि, दोनों की दृष्टि, पर्वत शिखर पर निपपात गिरी। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछता है कि पर्वत शिखर पर किसकी दृष्टि पड़ी, गौर बटु की, श्याम बटु की, दोनों की, समझ रहे हैं। निपपात लिट लकार है जो प्रथम पुरुष एक वचन है, दोनों की दृष्टि पड़ी, उभयोः में गौर बटु प्लस और श्याम बटु दोनों आ जा रहे हैं, नहीं भूलिएगा, दोनों की दृष्टि पड़ी है कहाँ, पर्वत शिखर पर, अचानक दोनों की दृष्टि पड़ी। तब पहले यही श्याम बटु यही इतना देर से बोल रहा है कि ऐसा 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 है, तुम उसको चुप करा रहे थे, रात भर शांत करवा रहे थे, इसलिए तुम सोए नहीं, इसीलिए हम तुमको नहीं जगाए, लेकिन अभी तो यह सो ही रही है, तुरंत उठकर फिर रोएगी, इसीलिए चलो ना, इसके माता पिता और इसके घर को खोज कर वहां उसको पहुंचा दे। क्लियर। कहे इतना सुन करके जैसे ही कौन, गौर बटु सांस लेकर कुछ भी बोलना चाहा श्याम बटु से, वैसे ही अकस्मात अचानक पर्वत शिखर पर उन दोनों की दृष्टि पड़ी। क्लियर, आगे चले। निपात पड़ी, उभयो दोनों की, लिट्लकार है, वक्तुम तुमुन प्रत्यय है, पायन में भी सर्ति प्रत्यय है और भोजन में भी सर्ति प्रत्यय है। हाँ, हम बहुत टिप्पणी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम बार बार कहेंगे, अगर हमारे मित्र पढ़ सके तो बुक से टिप्पणियों को पढ़ ले। अनैसी इंपॉर्टेंट है जो लुंग लकार है ना, मध्यम पुरुष एक वचन है। उद्बुद्ध में भी क्या है, लेप प्रत्यय है। रोदिष्यत आप जानते ही हैं। रात्रो प्लस अजागरी यह इंपॉर्टेंट था, जिसमें आदि संधि है चोएवा यावा से, न उत्थापिता में भी गुण संधि है ना यहाँ, और भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। त्रियामा मतलब रात्रि और याम मतलब प्रहर, त्रयम मतलब 3 प्रहर। क्लियर है। त्रियामा मतलब रात्रि। मिलिंद भौरा, हाँ यही था, यहाँ नहीं है। अच्छा, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, चले। हाँ, कन्या कितने वर्ष की है, 7 वर्ष की है। और सारे जो पूछेगा, कलित मानव देहामि सरस्वती कौन, या कन्या का उस बालिका का विशेषण है जो परम सुंदरी है, निःशब्द रुदतीम है, और वह यवन त्रासेन है कन्या। चले आगे, आइए। अब देखिए, कहे तस्मिन पर्वते आसीत एक महान कंदरः, कहे उसी पर्वत पर एक महान बहुत बड़ी गुफा थी, जहां पर उन दोनों की नजर पड़ी है अकस्मात, उसी पर्वत पर जो पीछे दक्षिण में है ना, जो दक्षिण में आपने पढ़ा है, जो कैसे कैसे था, बहुत बहुत पेड़ थे, वृक्ष थे वहां, कहे वही पर्वत खंड, उसी पर्वत पर एक आपने सुंदर कंदरा भी पढ़ा था, तो यही है महान कंदरा गुफा थी। तस्मिन एव, उसी में ही, महामुनि एक समाधौ तिष्ठति स्म, एक महामुनि समाधि में बैठे हुए थे। क्लियर है। एक महामुनि समाधि में बैठे हुए थे। क्लियर है। उसी पर्वत पर एक
महान कंदरा थी, यानी गुफा थी, क्लियर, विशाल गुफा थी, उसी में एक महामुनि है जो समाधि लगाए हुए थे, समाधि लगाकर बैठे हुए थे, क्लियर। कहे कदा सा कदा, वह कब समाधि को अंगीकृत किया, इति यह को बिना वेद कोई नहीं जानता, है ना। हाँ, कहे उन्होंने यह समाधि कब लगाई थी, यह को बिना वेद कोई नहीं जानता। किसको? यही महामुनि उस कंदरा में इतना दिन बाद जगे हैं, कोई नहीं जानता कि वह समाधि कब लगाए थे, क्लियर है। विद धातु है वेत्ति, है ना, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, अब जरूर पढ़ लीजिएगा विद धातु। आइए, कहे ग्रामीण ग्रामाह, कहे ग्रामणी कौन? ग्राम के प्रधान, और कहे ग्रामीण कहाँ के? ग्रामाह गांव के प्रधान और गांव के ग्रामीण जनता, समागत आ करके, मध्य मध्य बीच बीच में, तम उनको पूजयंत प्रणमंत स्तुवंत चा, पूजन करते थे, प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे। बहुवचन है, ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा, गांव के प्रधान और ग्रामीण, क्लियर, मुखिया और जनता, गांव के लोग, समझ रहे हैं क्या करते थे? प्रणमंत स्तुवंत च पूजयंत, क्लियर है। बीच बीच में आके, पहले भी जब वो ये सबको पता था कि वह पर्वत में एक कंदरा है गुफा, उसी में एक महामुनि समाधि लगाए हुए हैं, आंखें बंद करके तद से ध्यानस्थ हैं। तो गांव वाले अपना जो भैया रहता था, अपना आरती पूजा धूप गूगल जल वो सब ले जा जाके उनको बीच बीच में उनको पूजन करते थे, उनका प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे और चले आते थे। पर आज वह क्या, जो महामुनि ध्यान लगा के बैठे थे, कहे तम उनको केचित कोई क्या कहता था? कपिल मुनि, कपिल मुनि इति ऐसा, कहे दूसरे लोमस इति लोमस ऋषि हैं, कहे इतरे दूसरे जैगी सभ्य इति हैं, जैगी सभ्य हैं, अन्य चा मार्कंडे और अन्य लोग मार्कंडे भी, इति विश्वसंति अस्म ऐसा कहते थे, विश्वास था उनका। कोई नहीं जानता था वह कब समाधि लगाए, कौन है। कोई उनको कपिल कहता था, कोई लोमस कहता था, कोई जैगी सभ्य, कोई मार्कंडे कहता था। 1 2 3 4 4 नामों से, इसमें से भी पूछ लेगा जो मुनि थे उनको क्या और नहीं कहा जाता था। तो कपिल लोमस जैगी सभ्य मार्कंडे, यह भी याद रखना है। महामुनि लिखकर फिर आप इनका चारों यह विशेषण, उनका यह उपनाम दिया गया है, यह याद कर लीजिएगा। हम कोई उनको कपिल कहता था, कोई दूसरा उनको लोमस समझता था, कोई जो इतरे और भी थे वो जैगी सभ्य, और कहे जो अन्य लोग हैं मार्कंडे, ऐसा विश्वास था उनका कि यह है। तभी न पूछते थे, कहे सा वह एव अयम अधुना, वही ही अयम अधुना इस समय, जिसके बारे में यह बात हो रहा है, कहे वही ही इस समय शिखरात अवतरण, शिखर से पर्वत से उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, दोनों ब्रह्मचारियों के द्वारा, देखिए बटुभ्याम द्वितीय बहुवचन है ना, द्विवचन है। कहे दोनों के द्वारा, कौन कौन? गौर प्लस श्याम, द्विवचन है। कहे दोनों के द्वारा आदर्श देखे गए, ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा, गौर श्याम और सॉरी गौर बटु और श्याम बटु दोनों के द्वारा क्या हुए? देखे गए। आदर्श लुंग लकार है, क्या है? लुंग लकार है, प्रथम पुरुष कौन सा? कह रहे हैं यह एक वचन है, आदर्श, क्योंकि आदर्श क्रियापद किसका है? क्रियापद है मुनि का ना, कि मुनि देखे गए ना, किसके द्वारा? बटुभ्याम के द्वारा, हाँ।
जो यह द्विवचन में है, या तो गौर बटु और श्याम बटु हैं, पर देखा कौन गया? ब्रह्मचारी ये महामुनि शिखर से उतरते हुए किसके द्वारा देखे गए? गौर बटु और श्याम बटु के द्वारा। क्लियर है? आगे चले। हाँ, जो भी यह कपिल, लोमस, जैगी सभ्य और मार्कंडेय क्या क्या इनको कहते थे गांव के लोग, यह लिख लीजिएगा। ग्रामीणी गांव के मुखिया हैं, ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण कहलाते हैं, है ना। समागत्य मतलब ल प्रत्यय आ करके, कब? बीच बीच में उन्हीं को पूजते थे, प्रणाम करते थे और स्तुवंत स्तुति करते थे। क्लियर है? तो शिखरात अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्शी, बटुभ्याम आदर्शी गौर बटु श्याम बटु के द्वारा देखे गए। बस इससे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? चलिए। हाँ, कहे अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जग गए, मुनि जग गए, है ना। इति इस प्रकार, एव आगच्छति यही ही आ रहे हैं। यहाँ दीर्घ है, हमने कहा था डबल अवग्रह देखिए। इत एव आगच्छति इधर ही आ रहे हैं। जग गए कौन? मुनि। और इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। कहे सत्कार्योऽयं, सत्कार्योऽयं, सत्कार करना चाहिए, यानी कि यह क्या है? यह सत्कार के योग्य हैं, इनका सत्कार करना चाहिए। इति इस प्रकार तौ वे दोनों संभ्रांतौ बभूवतुः, घबरा गए ना, हड़बड़ा गए। भाई कोई आ जाए, हाँ, अचानक से बिना बताए जीजा फूफा, तो दूर से देख कर कि क्या नहीं है क्या है, उनका तो जो वेलकम स्वागत है वो अलग ही होता है ना। और सब तो नॉर्मल आ जाए, चलो कुछ दे दो, गुड़ो पानी दे दो, हाँ। तो यह दोनों क्या हो गए? कह रहे हैं जो है, कहाँ गया? हाँ, संभ्रांतौ बभूवतु, है ना। घबरा गए, हर्ष से व्याकुल हो गए ना, खुश खुश भी हो गए और घबरा भी गए। बभूवतु हो गए। क्लियर है? आइए आगे देखते। अथ इसके बाद समापित संध्या वंदन आदि क्रिय समायाते गुरु ना, कहे इसके बाद गुरु के चले जाने पर, कहा? कहे संध्या वंदन आदि क्रिया के समाप्त करके गुरु के चले आने पर, समायाते मतलब लौट आना, सॉरी लौट आना ना, चले जाने पर नहीं। कहे समायाते गुरु, जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, जो श्याम बटु गौर बटु के हैं, जो पहले कहा संध्या उपासना कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहा है ये, कि उनके लौट आने पर तत् आज्ञया, उनकी आज्ञा से, तृतीय है आज्ञा, नित्य नियम संपादनाय, नित्य नियम संपादन के लिए प्रयाते गौर बटु के चले जाने पर, प्रयाते मतलब चले जाने पर, किसके? गौर बटु के ना। हड़बड़ा के उठा था, कितना बड़ा, कितना दिन निकल आया है, हम अपने गुरु जी के लिए पूजा सामग्री नहीं दिए। कहे तो वह अभी उनकी आज्ञा लेकर कि हम जाएं फ्रेश होने, तो गौर बटु चला गया नित्य नियम संपादन के लिए। जब श्याम बटु कह दिया हमने सब कुछ कर दिया है, गुरु जी के लिए पूजा सामग्री ला दी है, छात्रगण सहकारण, छात्रगण की सहायता से प्रस्तुतासु चा स्वागत सामग्री, स्वागत की सामग्री को प्रस्तुत की गई। इत आगम्यताम सनाथ्यताम एस आश्रम, इधर आइए और आश्रम को सनाथ कीजिए। इस आश्रम को, ये आश्रम है, इस आश्रम को सनाथ्यताम, सनाथ करिए ना, धन्य करिए। आइए ना, कुटिया में चरण रखिए। इति इस प्रकार सप्रणामम अभिगम्य, प्रणाम पूर्वक बोल करके, अभिवादन करके, अबदत्सु बोलने पर, निखिलेशु संपूर्ण, है ना, कह रहे हैं
कि जो स्वागत सामग्री है उसके प्रस्तुत हो जाने पर इधर आइए और इस आश्रम को क्या कर दीजिए, सनाथ करिए, सुशोभित करिए, धन्य करिए ना। इस प्रकार से प्रणाम पूर्वक पास में आकर, अभिगम में पास में आकर कहे, वदत्सु निखिलेशु, कहे इस प्रकार सबके कहने पर, संपूर्ण जितने लोग वहां थे, कहे बदस उनके बोलने पर, निखिलेशु बदत्सु सभी के बोलने पर, कहने पर, जो योगी राज हैं आगत्य आकर के, तत् निर्दिष्ट काष्ठ पीठम भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्च, कहे वह उस निर्दिष्ट काठ पीठ पर, कहे कैसे, कहे भास्वान, है ना, कहे भास्वान मतलब सूर्य की तरह, है ना, कहे जैसे सूर्य, कहाँ, उदयाचल पर, कहे भास्वान इव उदयगिरिम, उदयगिरि उदयाचल पर्वत पर आरूरोह बैठता है, उसी प्रकार कहे वह चढ़कर उपाविशत बैठ गए। जो उनके लिए चौकी लकड़ी की काष्ठपीठ दिया गया था, कहे उस पर वह ऐसे बैठे जैसे उदयाचल पर जहाँ से सूर्य निकलता है, सूर्य बैठकर निकलता है, वैसे वह भी विराजमान हो गए। क्लियर है। तत् निर्दिष्ट, उसी निर्दिष्ट की, यहाँ आइए बैठिए, इस पर बैठिए, है ना। जैसे आप लोग सोफा चेयर जो भी लगाते हैं, वैसे योगी राज भी उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए जो भी काष्ठपीठ रखे थे, उस पर वह सूर्य देव की तरह ना, जैसे वह उदयाचल पर प्रातः कालीन उदित होते हैं, वैसे ही आरूरोह चढ़कर उपाविशत और बैठ गए। क्लियर, उपाविशत बैठ गए। ताको, यहाँ उपविशत सा च, ताको चा हो गया है। क्लियर है। ताको चा किससे हो गया है? अब आप सोचिएगा, बताइएगा किस सूत्र से कौन संधि हुई है इसमें। कल हमको कमेंट के द्वारा बताइएगा, हम जानेंगे कि आज कौन कौन वीडियो को देखा है ना। वीडियो को कौन कौन देखा है, कमेंट में बताइएगा। उपाविशत चा, ताको चा हो गया कौन से सूत्र से। नहीं, आप, हम नहीं कहते हैं लाइक डिसलाइक करने के लिए। हाँ, मेरी क्या औकात भाई, जबरदस्ती किसी को कोई भी चीज लाइक डिसलाइक करवा दीजिए, पर आप लोग कमेंट में जरूर, अगर वीडियोस देखते हैं तो जो भी आपको लगता है, कुछ भी लाइक या डिसलाइक जो भी लगता है, और भी कुछ अच्छा होना चाहिए, जरूर कमेंट के द्वारा आप बताया करिए, ऐसे भी कमेंट किया करिए। चले, समझ में आ गया। प्रबुद्धा मुनि, मुनि जग गए, मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। कौन कहा? ये दोनों लोग जो घबरा कर, उसी से घबरा गए हैं, हड़बड़ा गए हैं। कहे अयम सत्कार्य, अयम इनका सत्कार्य होना चाहिए, सत्कार के योग्य है। इस प्रकार वह दोनों घबरा गए ना। इसके बाद कहे संध्या बंदन करके गुरुजी आए, लौट आए, तब उनकी आज्ञा से जो गौर बटू था, वह नित्य नियम संपादन के लिए गया। कौन गया? गौर बटू। यह सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। और कहे छात्रगण की सहायता से स्वागत सामग्री प्रस्तुत करी गई। फिर सारा जब हो गया, तब कहे ब्रह्मचारी योगी राज को, आइए इस आश्रम को क्या करिए, सनाथित करिए, अलंकृत करिए ना, धन्य करिए। इस प्रकार उनको, उनके पास आकर प्रणाम किए, और सभी लोग बोलने लगे, आइए महाराज, आइए गुरुदेव, बैठिए। वह उस निर्दिष्ट आगत्य आगम लब ना, आ करके उस निर्दिष्ट जो जिस पर कहे कि आइए बैठिए, उसी पर काष्ठपीठ पर वह जैसे सूर्य देव उदयाचल पर्वत पर बैठ जाता है, वैसे ही वह चढ़कर बैठ गए। चले, हाँ, अभिगम में, अभिगम प्लस लेप संभ्रांतो द्विवचन है। क्लियर है। हाँ, यहाँ देखिए दो क्रिया है, इसीलिए यहाँ क्या लगा है, यस्य च भावेन, भाव लक्षणम है। अगर ये लाइन दे देगा, क्या संध्या बंदन आदि क्रिया को समापित किए और समायाते गुरु के लौट, गुरु के आ जाने पर, लौट आने पर, है ना।
क्लियर है? तो समायाति यस्य च भावेन भाव लक्षणम से क्या हुई है? सप्तमी हुई है। क्लियर है? हाँ, बदत्स सप्तमी बहुवचन है, निखिलेश भी सप्तमी बहुवचन है। हाँ, आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कहे तस्मिन पूज्य माने, तस्मिन पूज्य माने, जब उनकी पूजा हो रही थी यानी उनके पूजे जाने पर, तस्मिन पूज्य माने उनकी, उनके पूजे जाने पर कहे योगीराज उत्थित, योगीराज उठ गए, जग गए, इस प्रकार आयात इति च आकर्ण कर्ण परंपरया बहु जना परितः स्थिता, मतलब वह जग गए हैं और आयात आए हुए हैं, है ना? वो अपने कंदरा से गुफाओं से आए हुए हैं, इति इस प्रकार आकर्ण कर्ण परंपर सुन करके ना, प्रत्यंत है आकर्ण पद। कहे कर्ण परंपरा क्या है? एक कान से दूसरे कान, यानी कि हम आपसे बोले, आप किसी दूसरे से बोले, दूसरा तीसरे से बोले, तीसरा चौथे से बोले, यही क्या है? कर्ण परंपरा है। छोटी छोटी बात पूरे गांव में कैसे फैल जाती है? अपने थोड़ी ना, हाँ, माइक लेके कोई थोड़ी ना किसी का कुछ बोलता है। तो कर्ण परंपरा से ही वह सब पूरे गांव में फैलता है। कहे कर्ण परंपरा के द्वारा, ऐसा सुन करके कर्ण परंपरा के द्वारा बहुत सारे जनाह लोग परितः चारों तरफ स्थित हो गए, सभी लोग आ गए। जिनके आंख बंद रहने पर सब उनको दूर से ही आरती पूजा हवन करते थे, कहे आज वह योगी राज उठ गए हैं और आए हुए हैं, और आए हुए हैं। क्लियर है? हाँ, योगी राट बनेगा यहाँ, रा को जो डा हुआ है, योगी न राज धातु है, क्विप प्रत्यय है ना? हाँ, पढ़े हैं आप। कहे कैसे है वह? सुघटितम शरीरम, सुघटितम शरीरम, कहे उनका जो महामुनि का योगी राज का शरीर है कैसा है? सुगठित है ना, गठीला शरीर, जलजल बुढ़वा नहीं हुए हैं। कहे अभी वह सुघटित है, उनका शरीर बढ़िया बधा हुआ गठीला है। कहे और सांद्राम जटाम, उनकी जटाएं कैसी हैं? घनी जटाएं हैं, गंजे नहीं हुए हैं वो। कह रहे हैं उनकी जटाम कैसी? सांद्राम, घनी जटाएं हैं। कहे विशालानी अंगानी, और अंग कैसे हैं? विशाल अंगों वाले हैं वह। योगीराज कैसे हैं? घनी जटाओं वाले हैं, विशाल अंगों वाले हैं, और सुगठित शरीर वाले हैं। और कहे अंगार प्रतिमे नयने, अंगार प्रतिमे, कहे अंगार के समान, प्रतिमा मतलब समान नेत्रों वाले हैं, अंगार के समान। इतना दिन से, अभी 2 घंटे सोकर उठी है, दिन में तो आंखें बिल्कुल लाल लाल हुई दिखती है, अभी सोई को उठा है का, तो बोलते हैं ना, या वही सोई को उठा है का। तो कह रहे हैं इनकी आंखें सदियों सदियों से, कई 100 साल से वहीं उसी कंदरा में बैठी थी, समाधिस्थ थी। कौन? योगी राज। कहे जब जगे हैं तो जो उनके नयने हैं, दोनों नेत्र कैसे हैं? अंगार प्रतिमा, अंगार के समान, बिल्कुल रेड लाल लाल। क्लियर? कहे और वाचम कैसी है? मधुराम और गंभीराम। हम लोग फटफट बोलते रहते हैं पूरा दिन, तो फटे बांस जैसे आवाज हो जाती, और अभी आप नहीं बोलिए, सच में आपकी जो वाणी है वह मीठी मीठी और गंभीर हो जाएगी, है ना? तो कहे जो उनकी वाचम है वाणी, मधुर और गंभीर है। कहे उस वाचम की वर्णयंत चकिता है यो संजाता, कहे गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए, वर्णयंत, वर्णयंत, वर्णन करते हुए, प्रशंसा करते हुए, कहे लोग कैसे हो गए? चकिता यो संजाता,
माना कि आश्चर्यचकित से हो गए। तो पहले के हैं वो कैसे हैं, इतना दिन से वह कंदरा में थे और सब उनके आगे कैसे लग रहे थे, छोटे-छोटे, है ना? और वो बहुत लंबे विशाल अंगों वाले, हैं? और घनी जटाएँ और सुगठित शरीर, अंगार के समान नयन और वाणी मधुर मीठी और गंभीर वाणी की है प्रशंसा करते हुए मानो वह लोग कैसे हो गए, आश्चर्यचकित से हो गए। क्लियर है? आश्चर्यचकित से हो गए। कौन? गांव के लोग। समजन था संजाता। क्लियर है? हाँ, जो उन दोनों का विशेषण हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। वर्णेन गौरः सुंदरः कृत्यः जटाभि ब्रह्मचारी। अब देखिए ये जो इतना है, इसमें से भी पूछेगा 3 लोगों का विशेषण। 3 लोगों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका विशेषण, यह 3 लोगों का है अलग-अलग। यह आप ज़रूर लिखिए। जैसे गौर बटु को पहले लिख लीजिए, इसी के सामने। यहीं फिर श्याम बटु का लिख लीजिए। हम आपको नोट्स बनाने का तरीका बता रहे हैं। फिर योगी राज का लिख लीजिए। आप पक्का नहीं कंफ्यूज होंगे, है ना? क्योंकि कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। सुगठित शरीर योगीराज, सांद्राम जटाम योगीराज, विशालानि अंगानि जो योगीराज, अंगार प्रतिमे नयने योगीराज, मधुराम गंभीराम चवाचम योगीराज। क्लियर है? हाँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स ऐसे ही बनाना होगा, है ना? नोट्स ऐसे ही बनाना होगा। क्लियर है? हाँ, और यहाँ से कस्तूरिका रेणुरूषित श्यामः, श्याम बटु चंदन चर्चित भाला, श्याम बटु कर्पूर गुरु छोदच्छुरित बच्छो बाहुदंडा, श्याम बटु। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए यह इतना, यह किसका है? यह गौर बटु का है। कैसा है? आकृति से सुंदर है, वर्ण से, रंग से गोरा है, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। क्लियर है? और वैसा 16 वर्ष देसी, यह भी पूछेगा किसका? गौर बटु का। हालांकि 16 वर्ष का श्याम बटु भी है, तत्समान वया, इसी की समान उम्र का। क्लियर है? कंबुकंठा का गौर बटु, आयत ललाटह का गौर बटु, सुबाहु विशाल लोचन हासी, कौन? गौर बटु। यह सुबाहु विशाल लोचन, यह योगीराज नहीं करिएगा, सिर्फ विशालानि अंगानि योगीराज है। अंगार प्रतिमे नयने योगीराज है, सांद्राम जटाम योगीराज है, मधुराम गंभीराम चवाचम योगीराज है ना? क्लियर है? सुगठित सुघटितम शरीरम योगीराज है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर वॉच करें हमारे सभी मित्र, शेयर भी खूब करें, कमेंट भी खूब करें। नहीं करते हैं आप लोग कमेंट, इसका मतलब यह है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, है ना? चलिए।